नमस्कार, जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने एक छोटी-सी पुस्तिका लेकर प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है मंडल चक्र। नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें पूजा-पाठ से संबंधी जितने भी मंडल हैं, वो बताए गए होंगे। तो आइए इसके अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि इस छोटी-सी पुस्तिका में कौन-कौन से चक्र, कौन-कौन से मंडल बने हुए हैं। यह जो है रूपेश प्रकाशन, वाराणसी के द्वारा प्रकाशित है और संभवतः उन्होंने यहाँ कोड नंबर दिया है 265 265। सामने ही जो है छोटे-छोटे चित्र दे दिए गए हैं, जिससे आपको यह पता चल जाए कि यह मंडल चक्र है। और पीछे जो है एक कोई ऐसे ही साधारण सा यंत्र साधारण नहीं है, पर एक ऐसा ही कोई यंत्र बना दिया है जिसका नाम नहीं उल्लेखित किया है इन्होंने, और अपना पीछे नाम दे दिया है कि प्रकाशक रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन, कचौड़ी गली, वाराणसी, और पीछे नंबर। इसका मूल्य यहाँ जो अंकित किया गया है वह 50 रुपए है, और इतने में ही हमने जो है इसको ऑनलाइन के माध्यम से मंगवाया था। मंगवाने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं था, बस आपको दिखाना चाहते थे ताकि आप भी अगर मंडल सीखना चाहते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से देख करके सीख सकते हैं। हालांकि अब मोबाइल वगैरह में भी ये मंडल इत्यादि की जानकारी मिलने लगी है, परंतु फिर भी एक पुस्तक जो है थोड़ी सी सहायता अवश्य करती है। कई लोगों के लिए पुस्तक ही जो है सहायता देती है। कवर जो है अच्छा है, और जैसे ही अंदर प्रविष्ट करेंगे तो देखेंगे कि सर्वतो भद्र चक्रम, ऊपर सुंदर सा गणपति भगवान का चित्र है और नीचे लिखा हुआ है सर्वतो भद्र चक्रम। यहाँ जो है सर्वतोभद्र मंडल बनाया गया है, और मंडल बनाने के साथ साथ जो है यहाँ श्लोक दिया गया है। श्लोक के माध्यम से जो है हम यह जान सकते हैं कि इन पदों में जो है कौन से रंग भरने हैं। पद अर्थात कोष्ठक, तो इन कोष्ठक में हमको कौन से रंग भरने हैं, इस विषय की जानकारी जो है हमको इन श्लोकों के माध्यम से हो जाती है। तो जो लोग संस्कृतज्ञ हैं, संस्कृत का श्लोक जानते हैं, अर्थ निकालना जानते हैं, उनके लिए सहज है। नीचे पुनः जो है हर एक पेज में इन्होंने अपना प्रकाशन का नाम दिया हुआ है, ताकि अगर कोई फोटो भी खींचता है और उसको शेयर करता है तो उनका नाम इत्यादि जो है बकायदा जाए। यही उद्देश्य रहा होगा, अन्यथा हर पेज पर अपना प्रकाशन का पता, नंबर छोड़ने का क्या ही उद्देश्य हो सकता है। तो रंग अच्छा है, स्पष्ट दिख रहा है, परिधि इत्यादि सब व्यवस्थित रूप से बनाई गई है, तो सर्वतोभद्र मंडल तो उत्तम है। परंतु अगर यहाँ जो है थोड़ा सा हिंदी में विशेष रूप से लिख दिया जाता कि कितनी रेखाएं खींचनी हैं, चौकी का क्या परिमाण होना चाहिए, तो यह जो है एक सर्वसामान्य के लिए भी जो है पुस्तक बड़ी ही सहज हो जाती और सरल हो जाती। परंतु यहाँ केवल संस्कृत मात्र श्लोक दिया गया है। अंदर चलते हैं तो देखते हैं कि एक लिंग तो भद्र चक्रम। अब यहाँ श्लोक नहीं दिया गया, यहाँ ये जो है एक बड़ी ही कमी अनुभव हो रही है कि अगर श्लोक यहाँ भी दिया जाता तो और अच्छा था। अब यहाँ अपना पता ना दे करके श्लोक ही दे देते, कम से कम प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करने की जो है विधिवत जानकारी प्राप्त हो जाती। हालांकि रंग और जो मंडल बना हुआ है उसमें कोई कमी नहीं है, बढ़िया परिधि इत्यादि व्यवस्थित रूप से उन्होंने बनाया है, परंतु यहाँ न श्लोक दिया गया, कितनी रेखाएं करनी है यह भी नहीं बताई गई, इसका परिमाण क्या होना चाहिए यह भी नहीं बताया गया। आगे के जितने मंडल हैं उन सब में जो है यह जानकारी नहीं दी गई। केवल मात्र जो है आपको चित्र के माध्यम से ही आकलन लगाना है कि जैसे जो है दो सफेद हैं, एक हरा है, इसके बाद जो है 6 काला है, एक हरा है, फिर 2 सफेद है। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि कितने कोष्ठक जो है आपको यहाँ बनाने हैं और कितने कोष्ठक यहाँ बनाने हैं। पुस्तक और भी महत्वपूर्ण बनाई जा सकती थी, परंतु उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया नहीं। कमियां नहीं निकाल रहे हैं, बस एक बता रहे हैं कि अगर इसको और व्यवस्थित रूप से बनाते तो यह पुस्तक जो है बहुत उपयोगी हो सकती थी। अब यहाँ जो है चतुर्लिंग तो भद्र चक्र है, पुनः
वही कार्य किया गया है, जो है इसमें श्लोक इत्यादि नहीं दिया गया। रंग इत्यादि अच्छे हैं ताकि आपको और हमको पता चल सके कि किस तरह से चावल के पुंज कहाँ रखने हैं। तो ये बड़ा अच्छा जो है कि रंग जो है सुस्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। अष्टलिंग तो भद्र चक्रम नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो है अष्टलिंग होंगे। तो यहाँ जो है 2 लिंग नीचे दिख रहे हैं, 2 लिंग ऊपर और 2 लिंग यहाँ। इस तरह से चारों तरफ 2-2 लिंग दिए गए हैं ताकि यह जो है स्पष्ट हो जाए कि यह अष्टलिंग तो भद्र चक्र है। और इसके बाद यहाँ जो है 12 लिंग तो भद्र हरिहर मंडल है यह। तो अंदर जो है अगर आप अच्छे से देख पाएंगे तो अंदर सर्वतोभद्र मंडल है, पर यह विशेष रूप से है। और बाहर जो है 3-3 लिंग का एक श्रृंखला बनाया गया है चारों तरफ से। तो यह जो है 12 लिंग तो भद्र हो जाता है, हरिहर मंडल कहलाता है। बाहर हर मंडल हो गया और अंदर हरि मंडल हो गया, अर्थात सर्वतोभद्र मंडल हो गया। तो इस तरह से जो है हरिहर मंगल कहला गया यह हरिहर मंडल। और इसके पश्चात जो है अच्छा मंडल यहीं समाप्त हो जाते हैं और यहाँ से जो है नवग्रह चक्र दिया गया है। तो नवग्रह चक्र में जैसे सूर्य की आकृति बनाना है, चंद्रमा, मंगल, बुध। बुध के लिए इन्होंने नीला रंग का प्रयोग किया है, हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए था। और गुरु और शुक्र, शुक्र पंचकोणीय है, गुरु भी सही है। और शनि के लिए इन्होंने धनुष बाण का प्रयोग किया है, परंतु अगर काले वर्ण में करते तो और अच्छा होता। राहु और केतु श्रेष्ठ हैं। वारुण मंडल यह चक्र जो बनाया गया है यह भी उत्तम है। ब्रह्मा शिला का स्वरूप भी सही है। स्वर्ण कूर्म स्वरूप इसका कोई औचित्य ही नहीं था, परंतु ठीक है। षोडश मात्र का मंडल और वसोरधारा चक्र दिया गया है, यह भी उत्तम ही है। नाम इत्यादि जो अंकित किए गए हैं यह भी अच्छे ही हैं। हाँ, इसके बाद चतुःषष्ठी योगिनी चक्रम, यहाँ भी ठीक है। उसके बाद क्षेत्रपाल चक्र है, इसको काले रंग से दिखाते तो ज्यादा श्रेष्ठ था, परंतु गणना के हिसाब से यह भी सही है। बाकी जो जब बनाएं तो काले रंग से बनाएं अथवा सफेद रंग से के चावल से बना करके उसमें काला रंग अवश्य भरें। तो इस तरह से क्षेत्रपाल चक्र है, संख्या पूरी है। और इसके पश्चात है चतुःषष्टि पदम वास्तुमंडल चक्रम। हाँ, तो यहाँ एक अच्छी चीज ये बताई गई है कि चक्र के साथ साथ जो है देवताओं के नाम दिए गए हैं। तो ये एक विशेष जानकारी थोड़ा ठीक रही। इसके पश्चात ग्रह वास्तु चक्रम, इसमें भी नाम दिए गए हैं, ये बहुत बढ़िया दिया गया। कम से कम नाम दिए जाते हैं तो आवाहन कराने में या बनाते समय आपको यह पता होता है कि आप कौन से मंडल में किस देवता का कहाँ स्थान दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद जो है यहाँ देवस्नपन चक्रम, ये भी ज्यादा उपयोगी नहीं होता। प्रसाद स्नपन चक्रम, नवकलश का चक्र है, ये भी ज्यादा उपयोगी नहीं है। तोरण द्वार चक्र यह उपयोगी रहता है, यह यज्ञ इत्यादि जब होते हैं उस समय जो है उपयोगी ज्यादा रहता है। उसके बाद कुंड आ जाते हैं, तो यहाँ सारे कुंडों का स्वरूप दिया गया है। चौकोर वाला कुंड, योनि कुंड, अर्धचंद्र कुंड, त्रिकोण कुंड, वृत्त कुंड, षडस्त्र कुंड, और यहाँ जो है ये भी षडस्त्र कुंड ही है, समषडस्त्र कुंज। यहाँ पद्म कुंड, और ये भी पद्म कुंड हो गया। अष्टास्त्र कुंड, और ये समभुज का अष्टास्त्र कुंड। अच्छा, इनका जो है व्यास भी दिया गया है। अच्छा, कुंड बनाते समय अंदर का जो व्यास होता है, अंदर की जो गोलाई होती है, वह बहुत आवश्यक होती है। तो कम से कम मान दे दिया गया है। अब उसको जानने के लिए कि यह मान कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अगर स्पष्ट रूप से लिखते तो और अच्छा था, परंतु कोई बात नहीं, क्योंकि कमियां आज हमने इस वीडियो में बहुत निकाल दी, परंतु क्या करें, कार्य ही ऐसा हुआ है। हाँ, यहाँ जो है नवग्रह के यंत्र दिए गए हैं, तो ये अच्छा कार्य किया है। सूर्य का यंत्र जो है लाल रंग से है, चंद्रमा का पीला से कर दिया गया है, संभवतः इसके कारण क्योंकि सफेद में सफेद दिखता नहीं, तो इसमें जो है सफेद कार्य में लेना चाहिए। मंगल
बुध सही है हरा, बृहस्पति सही है, शुक्र भी उत्तम है, शनि, राहु और केतु ये सब उत्तम हैं। इनके मंत्र भी दिए गए हैं, तांत्रिक बीज मंत्र दिए गए हैं, यह भी अच्छा ही है। और अंदर चलते हैं तो हरिद्रा गणेश सिद्धि यंत्र, तो जो यंत्र बना करके यंत्रों की पूजा करवाते हैं, सिद्धि करवाते हैं, उनके लिए बढ़िया है। महामृत्युंजय यंत्र, महामृत्युंजय के अनुष्ठानों में जो है विशेष रूप से बनाना चाहिए। हनुमत पूजन यंत्र, अच्छा हाँ ये भी अच्छा है। और यह गायत्री यंत्र हो गया। अंदर अंबाजी का यंत्र है। अब जैसे ये यंत्र दिए गए हैं ना, तो इनका कुछ बनाने का परिमाण या किस ग्रंथ से लिया गया, अगर यह दे दिया जाता तो यह जो पुस्तक है सच में बहुत उपयोगी हो जाती। अभी हम बस यही कहेंगे कि जो देख करके बनाना चाहते हैं उनके लिए यह उपयोगी है। हमारे जैसे या अन्य जो भी प्रमाण के अनुसार कार्य करते हैं उनके लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है, परंतु वही है कि जो देखकर बनाते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। गायत्री महामंत्र है और यह समाप्त। संभवतः 24, संभवतः नहीं, केवल 24 पेज हैं और 24 पेजों में जो है यह सारी जानकारी दे दी गई है। सही जगह का सही उपयोग नहीं किया गया है। रूपेश प्रकाशन जो है बहुत पुराने प्रकाशन है, ऐसा नहीं है कि अभी नए नए हैं, काफी समय से हम इनको देखते आ रहे हैं, बनारस में स्थापित हैं। और कई ग्रंथ हमने जो है देखे हैं, हमने तो कभी लिया नहीं, यह पहला ग्रंथ होगा रूपेश के माध्यम से। ग्रंथ ना लेने का कारण यह होता है कि हमें निष्ठा नहीं है, इसके कारण से। हमारी निष्ठा जो है मोतीलाल बनारसीदास, गीता प्रेस गोरखपुर, चौखंबा इत्यादि पुराने, जैसे कि और हो गया श्री वेंकटेश प्रेस, निर्णय सागर प्रेस, तो हमारे कुछ प्रेस जो हैं यह बंधे हुए हैं। हम वहीं से जो प्रकाशित पुस्तकें होती हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयागराज, ऐसे हैं कम से कम 20 प्रेस हैं जहां से ही हम ग्रंथ लेते हैं। बाकी अन्य कहीं से जो है हम ग्रंथ नहीं लेते, क्योंकि उसका कारण ये होता है कि प्रमाणीकरण, ग्रंथ हम ले तो लें पर उसका प्रमाणीकरण जो है नहीं होता अन्य प्रेसों के पास। जो छोटे मोटे प्रेस होते हैं, या जैसे दिल्ली में बहुत सारे प्रेस हैं, वहां भी जो ग्रंथ छपते हैं बस वो बेचने के लिए छापते हैं। बस हम किसी की निंदा या किसी की स्तुति नहीं गान कर रहे हैं, परंतु वस्तुतः सत्य यही है, इसीलिए हम आपको अवगत करा रहे हैं। रूपेश काफी समय से जो है चल रहे हैं। रूपेश प्रकाशन, इनका पूरा जो नाम हुआ रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन। कचौड़ी गली में जो है इनके एक बढ़िया सी दुकान भी हम गए हैं, देखे हैं, तो अच्छा है। अगर आपके पास कोई ग्रंथ है रूपेश प्रकाशन के, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। यह ग्रंथ आपको कैसा लगा इस विषय में भी बताइए। अगर आप यह ग्रंथ लेना चाहते हैं तो रूपेश प्रकाशन के माध्यम से ले सकते हैं। आशा करते हैं जानकारी भरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।